नमस्कार, आप सभी को टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ अंशुमन सर हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाने वाले हैं। वैसे आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखते रहते हैं, कभी स्कूल सेमिनार के वीडियोस होते हैं, कभी स्कूल सेमिनार के बाद बच्चों के क्लासेस के वीडियोस हैं, बच्चों के वर्कशॉप के रिजल्ट के वीडियोस हैं, पेरेंट्स एक्सपीरियंस के वीडियोस, कई वीडियोस देखते हैं। और उसी क्रम में फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस वीडियो में आज हमारे साथ अंशुमन सर हैं और इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो जानते हैं कि इनका क्या अनुभव है इस ट्रेनिंग के बाद और इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अपने प्लेस पे ले जाकर आगे बढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज सर अपनी तरफ से बताएं दर्शकों को कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा और किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम अंशुमन श्रीवास्तव है। सबसे पहले तो मैं टीम 360 के सीईओ जो मिस्टर डीडी सर हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, इतना अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं हमारे बीच, जिसको अगर मैं आगे यूज़ करूँ और जो भी मैंने अभी सीखा तो मैं एक समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए, ये सबके लिए, ये चाहे मिडिल क्लास वाला हो, चाहे अपर क्लास वाला हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई कैरियर में हो, अगर उसको अपने अंदर ग्रोथ चाहिए तो ये टेस्ट भी उसको कराना चाहिए और इसकी मिड ब्रेन के ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए उसको। ये बहुत ही फायदेमंद है। मैंने जनरली वीडियोस में जब शुरुआत में देखा था तो मेरे को लगा कि यार ये तो पता नहीं, ये ऐसे हो नहीं सकता, ब्लाइंड फोल्ड वाला, ये तो ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे वही देख सकते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में आके देखा, ये चीज़ को समझा, तो मुझे भी लगा कि हाँ ये हो सकता है। इसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो 100% हम इसको कवर कर सकते हैं। तो मैंने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा कुछ सीखा। मैं बाकी टीम मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमें सिखाया। मैं इसको आगे चल के अपने शहर में और वर्क करके और बच्चों को और लोगों को इसका सारा चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि वो इसको सीख के अपने अंदर ग्रोथ ला सके। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर टीम 360 से आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रेडी है अपनी प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो जाते जाते मैं इनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद 1 महीने आपको प्रैक्टिस में देनी है। प्रैक्टिस करने के बाद अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें। किसी भी तरीके की कंपनी से आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमारे टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा DMIT से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेज आता है, फिंगरप्रिंट लेने में कोई भी इशू आता है तो आप हमारे टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे आफ्टर सेल्स का सपोर्ट दे सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम शाह है और मैं मार्केटिंग मैनेजर टीम 360 से आप सभी के सामने जो है मुखातिब हुई हूँ। और सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मिस्टर अंशुमन और उनकी जो वाइफ है यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग के लिए। उनको मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि उन्होंने मानस बनाया टीम 360 के साथ जुड़ने का, एक टीम के साथ जो है मिलकर वर्क करने का। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत भी किया जाए। और जैसा कि सर ने बताया कि मुझे आई हुई फ्रेंचाइजी को धन्यवाद देना है और एक्सपीरियंस खुद का शेयर करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप यहाँ से 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन तो आपने कंप्लीट कर ही लिया है और अपने आप प्लेस पे जाने वाले हैं। तो जाते जाते आपको यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है, जो भी आपको हम लोगों ने बताया है ट्रेनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप यहाँ से जाने के बाद उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड हासिल कीजिए, लीडरशिप अपनी बनाइए, सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी किसी तरह की कोई भी जैसे इशू आती है आफ्टर सेल्स रिपोर्ट रिगार्डिंग, तो आप कॉल करके हमसे जो है हेल्प ले सकते हैं। DMIT से रिलेटिव भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। मार्केटिंग से रिलेटिव आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई दिया है और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी टीम 360 की तरफ से अंशुमन सर को और पूरी फैमिली को उनके इस कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जान चुके हैं। एक रहता है कि पहले तो आपने वीडियोस देखे, वीडियोस देखने तक
चीज़ें बहुत अच्छे से ऐसे क्लियर नहीं हो पाती है कि ये क्या चीज़ है, वाकई में हम किस तरह से आगे कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें कंसेप्ट में सीखनी होती है। तो ये प्रक्रिया तो पूरी कर चुके हैं। अब दूसरा स्टेप है इस चीज़ को आगे बढ़ाना, अपने प्लेस पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और उनको लाभान्वित करना। तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए आप सपोर्ट लीजिए और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़िए सर। और अभी मैं इन्वाइट करने वाला हूँ कंपनी के CEO डीडी सर को, और मैं चाहता हूं कि वो आई हुई फ्रेंचाइजीज को मैसेज दे, और जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि कई बार मेरे को जब मैं कॉल पे बात करता हूं तो कई लोग मुझे कहते हैं कि डीडी सर जो बताते हैं उनका विजन, उनका मिशन मुझे बहुत प्रभावित करता है और बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो दर्शक हैं उनके लिए क्या मैसेज है सर, प्लीज सर। मैं डीडी शर्मा, CEO टीम 360। दो बातें आपको कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जो अंशुमन सर और उनकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हम उन्हें बधाई देते हैं, एक बार तालियों से उनका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये परंपरा हमने बनाई है कि हम फ्रेंचाइजी देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तिलक आदि लगा करके। जाते टाइम हम जब विदाई करते हैं तब भी सम्मान के साथ माल्यार्पण करके उन्हें विदा, पहले मिठाई आदि भी खिलाते थे और मुंह मीठा करा के भेजते थे। इन कोरोना के कारण से वो थोड़ी सी हमें बात को छोड़ना पड़ रहा है। जब कोरोना का असर कम होएगा हम वापस उसे परंपरा को चालू करेंगे। दूसरा हमारा क्या है कि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें दिलचस्पी रखता है, हमारे से जुड़ना चाहता है, चाहे वैचारिक रूप से जुड़ना चाहे हमें कोई आर्थिक सहयोग करता है अथवा हमसे आर्थिक सहयोग लेता है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। तो आज देवगढ़ से नरेंद्र जी आए हुए हैं, उनका जो है हम एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं तो वो हमारे यहाँ पधारे। अब मैं मेरी थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा, वो ये कि एक व्यक्ति जो सामने दिखाई देता है, मैं ये बात उन सभी लोगों को कहता हूँ जो अभी श्रोता हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारी जो फ्रेंचाइजी जो 650 से ज़्यादा है, उन सभी को मेरी बात कह रहा हूँ। अंशुमान जी और उनकी पत्नी जो है, उन्हें भी मैं ये बात आगाह करना चाहता हूँ कि ये जो इंसान दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उतना ही नहीं है, जो दिखाई तो उसका ये शारीरिक शरीर देता है। ये शरीर के अलावा उसके अंदर एक मानसिक शरीर भी बैठा हुआ है, उसके अंदर एक बौद्धिक शरीर भी है, उसके अंदर भावनात्मक शरीर भी है और उसके अंदर एक आध्यात्मिक शरीर भी है। अपन अगर मान लो बुद्धि और मन को एक भी कर दें तो भी 4 प्रकार के शरीरों का आवरण है। पहला कौन सा? शारीरिक, इसको बोलते हैं अपन, यानी भौतिक जो दिखाई देने वाला शरीर है। यहीं पर जो आर्थिक स्थिति है वो इसी के साथ जुड़ी हुई है। अतः सबसे पहले अपने को अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी चाहिए और इसी के साथ में अपने जो दिखाई देने वाला स्थूल शरीर है इसको भी अपने को दुरुस्त रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिटिव खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, रिलैक्स करें, पूरी नींद लेवें, ताकि अपना ये जो दिखाई देने वाला शरीर है ये ठीक रहे। इसको बोलते हैं PQ, ये फिजिकल क्वोशेंट कहलाता है, हमारी जो है शारीरिक बुद्धिमत्ता। यदि ये शारीरिक बुद्धिमत्ता अपनी प्रखर नहीं होगी, नहीं बढ़ेगी, तो बाकी और बुद्धिमत्ताएं ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, उनको भी डाउन कर देगी। जिसकी जेब में पैसे नहीं है ना, उस आदमी से अध्यात्म की बात करना बेमानी है। वो क्या अध्यात्म करेगा, क्या वो बुद्धिमत्ताएं की बात करेगा? बहुत अच्छा भाषण दिया, जेब में पैसे नहीं है तो भाषण देने से पेट नहीं भरता, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए जेब में पैसे होने भी जरूरी है। तो आर्थिक प्लस शारीरिक, इन दोनों को मिला के फिजिकल क्वोशेंट का, तो ये जो शारीरिक बुद्धिमत्ता है, भौतिक बुद्धिमत्ता है, इसको भी आपको बढ़ाना है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, हम उन्हें सिर्फ DMIT मिड ब्रेन नहीं बेचते हैं, हम उनको वो चीजें सिखाते हैं। वो तो DMIT मिड ब्रेन तक बीज है, जमीन में डालोगे, बिल जमीन को भी तो उपजाऊ बनाना जरूरी है, ताकि क्या है कि फसल ठीक बन सके। तो हम उन्हें दूसरी चीज ये बतलाते हैं कि आप अपना इस फिजिकल क्वोशेंट को, शारीरिक बुद्धिमत्ता को भी सुधारो। जो मैंने इनके 3 तरीके बताए, बस सिंपल है कि आप न्यूट्रिटिव खाना खाइए, रिलैक्स होइए, पूरी नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए, बस इसी से आपकी सुधर जाएगी। दूसरा है मानसिक, मानसिक योग्यता जो है, जिसे कि IQ बोला जाता है, वो भी सुधारना जरूरी है।
अगर वो नहीं सुधरेगा तो आपकी पर्सनैलिटी आंशिक रूप से हो जाएगी, बिखरी हुई पर्सनैलिटी होगी। पैसा पास में है लेकिन दिमाग काम नहीं करता तो पैसा किस काम आना है, या गलत दिमाग में बातें आ गई तो भी पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा। पैसे में बुराई नहीं है, बुराई तो आपके दिमाग में है कि वो उसका दुरुपयोग कर देगा। अब आपको अपनी जो मानसिक इंटेलिजेंस है, जिसे कि मेंटल इंटेलिजेंस कहते हैं, मानसिक बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसको भी बढ़ाना है। अगर अपन नहीं बढ़ाएंगे तो आपका विकास ठीक प्रकार से नहीं होगा, विकलांग विकास होगा, एकाकी विकास होगा। तो आपको इसे भी बढ़ाना है, और इसको बढ़ाने का सिंपल तरीका है, रोजाना 15 मिनट कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए और कुछ न कुछ 2 शब्द जो आपको समझ में आए उनको लिखिए, और बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतने से ये आप में वैचारिक शक्ति बढ़ जाएगी, और ये आपकी जो वैचारिक बुद्धिमत्ता है, मानसिक बुद्धिमत्ता है, इसको भी बढ़ाना जरूरी है। तीसरा है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। किसी अच्छी परीक्षा में पास होने के लिए आपको मानसिक बुद्धिमत्ता और शारीरिक बुद्धिमत्ता पर्याप्त है, पर उस नौकरी को आप लंबी अवधि तक ढंग से कर पाओ उसके लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उच्च होना जरूरी है। अगर भावनात्मक रूप से आप नहीं हो तो साथियों से लड़ लोगे, झगड़ लोगे, बॉस से लड़ लोगे, झगड़ लोगे, कोई टीचर है तो बच्चों से लड़ लेगा, झगड़ लेगा, डांटेगा डपटेगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो नौकरी को ढंग से निभाने के लिए भावनात्मक बुद्धि जरूरी है। परिवारों में रिलेशंस को निभाने के लिए भावनात्मक बुद्धि का ऊंचा होना जरूरी है। कस्टमर्स को ज्यादा आकर्षित करने के लिए, कस्टमर आपके पास में बार बार आए, इसके लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना जरूरी है। और ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे डेवलप होएगी, 3 तरीके आप इस्तेमाल करो। पहला तो जो कुछ मिला है उसकी तारीफ करना चालू कर दो। एक कस्टमर आया उसकी तारीफ करो ताकि वो दोबारा आए, आपके यहाँ तारीफ करना चालू कर दो। दूसरा क्या है कि अच्छा सोचो उसके बारे में कि ये जो हमारे यहाँ से चीज ले जाएगा, ये चीज इसके जीवन में लाभ देगी और ये भी अच्छा पैसा कमाएगा, इसकी भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा, लोगों को महत्व दो। कोई आपकी दुकान पर आया है, कोई आपकी स्कूल में आया है, कोई आप, तो उनको महत्व दो, क्योंकि आदमी की भावनात्मक भूख सबसे बड़ी है। उसकी बात अगर आप सुन लोगे ना तो तृप्त हो जाएगा। पत्नी की आप बातें सुन लोगे ना तो पत्नी तृप्त हो जाएगी, खुश हो जाएगी और ज्यादा काम करेगी घर में। पति की आप बात सुन लोगे तो पति भी खुश हो जाएगा और ज्यादा कमाएगा। तो इसमें 3 बातें हैं, पहले तारीफ करना, दूसरा महत्व देना, और तीसरा दूसरों को सुनो। आप अपनी बात बाद में कहो, पहले सुनो दूसरों को। अगर सुन लोगे तो समझ लोगे ग्राहक पक्का है, अब आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो पहले सुनो फिर अपनी बात को बतलाओ। कस्टमर को बाद में अपनी बात भी कहना जरूरी है, लेकिन सुनने के लिए बड़ी साहस की जरूरत है, क्योंकि आदमी सुनना नहीं चाहता, अपनी अपनी कहना चाहता है, जिससे कस्टमर भाग जाता है। कस्टमर को भी बोलने का मौका दो, जो ही वो बोलेगा उसकी जो है अंदर से जो गफार है वो निकलेगा, गुबार अंदर का निकलेगा, वो खाली होएगा। खाली होते आप अपनी बात कह दोगे तो आपकी चीज को खरीद लेगा। और चौथी प्रकार के आध्यात्मिक, आत्मा आपकी जो गवाही दे वही काम करना चाहिए। तो इसमें क्या, जो कुछ मिला हुआ है उसके लिए कृतज्ञ रहना सीखें। जो कुछ मिला हुआ है उसकी तारीफ करें, कृतज्ञ कि मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे को मेरे माता पिता मिले। कईयों के तो माता पिता यार जन्मते ही मर जाते हैं बेचारा, कैसे क्या, लेकिन अपने को भगवान ने 2 आंखें दे रखी है, अपने को जो है यहाँ लाइट पानी बिजली सब मिला हुआ है। तो कहते मैंने एक बुक लिखी है संजीवनी, कृतज्ञता की संजीवनी, आप उसे पढ़िए। उसमें 100 प्रश्नों के आपके उत्तर है और उनसे आपके जीवन की सारी समस्याओं का उसमें समाधान मैंने दिया है। और पीछे मैंने एक्सरसाइज के प्रश्न दिए हैं, उनमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आप में कृतज्ञता का गुण विकसित हो जाएगा। और जो ही कृतज्ञता का गुण विकसित हो जाएगा तो आप में कृतज्ञता आ गई, कल आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचे हो गए, भावनात्मक रूप से आप ऊंचे हो गए, क्योंकि आपने लोगों को सुनना चालू कर दिया, महत्व देना चालू कर दिया, लोगों की तारीफ करना चालू कर दिया, और अपनी भी तारीफ करिए, अपना भी कीजिए। और मानसिक रूप से आपने किताब पढ़ना चालू कर दिया, शारीरिक रूप से आपने एक्सरसाइज आदि करें। जब आप इन चारों प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को बढ़ा लेंगे तो आपका एक पूर्ण व्यक्तित्व बनेगा, एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बनेगा। और पूर्णता का नाम ईश्वरत्व है। जो जो आप धीरे धीरे छोटे छोटे काम लो पर उनको पूर्ण करो, छोटा सा प्रोमिस करो, पूर्ण करो, तो आपकी भावनात्मक एकता भी बढ़ेगी, शारीरिक एकता भी बढ़ेगी, और आप में चारों प्रकार की बुद्धिमत्ताएं बढ़ेगी। आपका एकीकृत विकास होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। और फिर ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप इस DMIT के फील्ड में उच्च स्तर पर नहीं जा पाए, बुलंदियां नहीं छू पाए। आप सभी लोग बुलंदियां छुए, पूरा देश समृद्ध बने, पूरा देश अमीर बने, हर देश
कि बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाभ मिले, हर व्यक्ति की डीएमआईटी हो। आपका जबरदस्त पोटेंशियल है इस कार्य का, आप करिए और लाभ उठाइए और दुनिया को भी लाभ दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब फिर मैं आपको बधाई देता हूँ अंशुमन सर, इस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए। हमारी तरफ से जो सहयोग चाहिए वो आप सहयोग लीजिए और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। और थैंक यू सो मच।